नमस्कार दोस्तों, यह यूपी पुलिस कांस्टेबल 24 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का यह क्वेश्चन पेपर है। तो आइए इसको हम लोग हल करते हैं। और पहला प्रश्न है, 10 मुख में कौन सा समास है? 10 मुख में आपका बहुब्रीहि समास है। कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। और अगला क्वेश्चन है 96, गुड़ गोबर कर देना। मुहावरे का उचित अर्थ, मुहावरे का उचित अर्थ होगा कि बनाया काम बना बनाया काम बिगाड़ देना। यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा। फिर अगला है, हाँ, 97, आम गुठलियों के दाम का अर्थ बताना। तो यहाँ दोहरा लाभ क्या होगा? दोहरा लाभ होगा, दोहरा लाभ होना। उत्थान का विलोम शब्द, उत्थान का विलोम शब्द होगा पतन। और आपका अगला सवाल है 99। तो 99 आपका हो जाएगा, चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? तो कैसी क्रिया है ये आपका? चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है? तो यह आपका अकर्मक क्रिया होगा। कैसा क्रिया होगा? अकर्मक क्रिया। क्यों होगा? तो चलना फिरना दौड़ना ये सहायक क्रिया तो है नहीं। मुख्य क्रिया को, मुख्य क्रिया की सहायक, मुख्य क्रिया की सहायक क्रिया, जैसे है, थे, था, थे लेते उसको सहायक क्रिया बोलते हैं। मुख्य क्रिया तब होता जैसे कोई वाक्य देता और अंडरलाइन करके पूछता, तब आपको मुख्य क्रिया ऑप्शन में देना होता। लेकिन चलना फिरना दौड़ना कैसी क्रिया है, यह मतलब वो जानना चाह रहे हैं कि कौन सा सकर्मक है या कर्मक। तो चलना फिरना दौड़ना में आपसे सवाल कीजिए कोई कर्म कारक शब्द इसमें स्वतः की जाने वाली क्रिया है, इसलिए ऑप्शन डी जो है सही होगा। ऑप्शन डी सही होगा। और सकर्मक में तो कर्म होता है, वो तो है नहीं। चलिए, तो अगला क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 100 से 104, 100 से 104 दिया गया है, जो आपको गद्यांश दिया गया है। और गद्यांश के माध्यम से हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे। तो ये जो गद्यांश आप लोगों का दिया गया है, ईर्ष्या का काम जलाना है, मगर सबसे पहले वह उसी को जलाती है। तो जिसके मन में ईर्ष्या आती है, सबसे पहले उसी का हाश होता है। तो यह जो कह लीजिए कि पंक्ति है, ये रामधारी सिंह दिनकर की है, निबंध से है, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। तो इसमें एक वकील साहब है, उनके पास सारी सुविधाएं हैं, पर वो बगल वाले बीमा एजेंट से जलते हैं। तो उसी को भाव लेकर के रामधारी सिंह दिनकर साहब लिखे हुए। तो यहाँ देखिए, आप इसको पैराग्राफ का क्वेश्चन हल करने से पहले पैराग्राफ को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। क्वेश्चन सब पैराग्राफ से ही पूछे जाते हैं, पैराग्राफ के बाहर का कोई क्वेश्चन नहीं रहता। तो अव्यय का अर्थ, पहला क्वेश्चन है, अव्यय का अर्थ क्या होगा? तो अव्यय का मतलब फजूल खर्च होगा। क्या होगा? फजूल खर्च। यहाँ भी कि अगर निंदा करने में समय और शक्ति का अव्यय नहीं करते तो आज उनका स्थान कहाँ होता? तो यहाँ नहीं करते मतलब फजूल में वो अपना किसी दूसरे की निंदा करते, अपना शक्ति एनर्जी को नष्ट करते हैं। 101, गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक क्या होगा? तो शीर्षक क्या होगा? ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। तो यहाँ आपका ऑप्शन सी जो है, सी जो से है सही हो जाएगा। इसका यही होगा। ईर्ष्या का काम क्या है? ईर्ष्या का काम स्वयं को जला देता है। तो यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन ए, ये सही हो जाए। देखिए यहाँ देखिए पहले ही लाइन में ईर्ष्या का काम जलाना है। 103, गद्यांश में ईर्ष्यालु व्यक्ति की क्या की गई है? प्रशंसा की गई है, उपासना की गई है, स्तुति की गई है, खिल्ली उड़ाई गई है। उनका खिल्ली उड़ाया गया है। ऑप्शन सी सही होगा। गद्यांश में प्रयुक्त ध्येय का अर्थ क्या होता है? ध्येय किसी व्यक्ति का क्या होगा? लक्षित होगा। मेरा ध्येय क्या है, लक्ष्य क्या है? फिर 105, कर्ण कारक किस वाक्य में है? तो साधन देखिए ऑप्शन ए में है, ऑप्शन ए में है, वह कलम से लिखता है। तो साधन कर्ण कारक साधन से संबंधित। तो यहाँ ऑप्शन ए सही। अब वृक्ष से पत्ते गिरते क्यों नहीं होगा? इसमें अपादान कारक है। राम को फल दो यानी के लिए, राम के लिए फल दो, तो यहाँ संप्रदान के लिए हो जाएगा। ऑप्शन डी, राम की पुस्तक है,
यह आपका संबंध कारक होगा। क्या होगा? राम की पुस्तक है, संबंध कारक होगा। 106 ओटना और औटाना का अर्थ। उठना और औटाना का अर्थ जो है हो जाएगा, तो उठना मैंने देखिए बिनौले को अलग करना, औटना मैंने दूध खौलाने की बात, जैसे दूध खौलाया जाता है हम लोग का, दूध औटाना। यह ऑप्शन ये आपका डी हो जाएगा, डी आपका सही हो जाएगा। 107 निम्नलिखित में से अपव्यय, अपव्यय आपसे पूछ रहा है, तो यहाँ आपका अपव्यय हो जाएगा ऑप्शन डी, आह। अब आह क्यों हुआ? ऑप्शन डी क्यों? कि श्याम और दक्षिण और भारत ये सभी क्या है? विकारी शब्द है। तो इसमें क्या है कि जो विकारी शब्द होते हैं वो मतलब अविकारी शब्द को अव्यय कहा जाता है। आंसू काव्य के रचनाकार हैं, तो आंसू काव्य के रचनाकार ऑप्शन डी जयशंकर प्रसाद। क्या होगा? जयशंकर प्रसाद सही होगा। फिर पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में आपका समास पूछ रहा है, तो यहाँ बहुब्री समास होगा। पीताम्बर मतलब कृष्ण भगवान के लिए कहा गया है। अगर ऑप्शन में कर्मधारय और बहुब्री हो, तो पहले बहुब्री माने, अगर बहुब्री नहीं है तब आपको ऑप्शन डी कर्मधारय मानना होगा। 110 निम्नलिखित में ये जो चिन्ह दिया गया है उसका पूछ रहा है, तो ये आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी जो है सही है, प्रश्नवाचक। ये तो एकदम सरल क्वेश्चन है। फिर 111 उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए, निम्नलिखित में कौन सा भेद गलत है? तो आपका ऑप्शन डी यौगिक, ये आपका गलत है। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 भेद किए गए, तत्सम, तद्भव और देशज और विदेशी। ये 4 के यौगिक क्या है? यौगिक उसको कहते हैं जो 2 शब्दों के योग से बना हो, जैसे घोड़दौड़, तो इसमें 2 शब्द जुड़े रहते हैं, इसे यौगिक कहते हैं। तुमड़ी तुमड़ी के शब्द के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार रचनाकार को दिया गया है, तो यहाँ साहित्य अकादमी पुरस्कार बद्री नारायण जी को दिया गया है। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ स्त्री है, एक का अर्थ स्त्री है, तो ये ऑप्शन ए जो है अंगना, अंगना माने स्त्री होता है। 114 निम्नलिखित में से वाक्य में शुद्ध रूप का चयन कीजिए। तो पिछले सोमवार को स्कूल बंद रहेगा, ये तो पूर्व की बात था, यहाँ गा ये होगा ही नहीं। पिछले सोमवार को स्कूल बंद था, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा, क्योंकि यह भूतकाल की बात कर रहा है और ताते थी है भी। और ऑप्शन डी में देखिए पिछले सोमवार को स्कूल बंद होना है, तो बीत गया है, अब अभी फिर कल्पना करना है कि बंद होगा, ये भी नहीं हो सकता। पिछले सोमवार को स्कूल बंद है, तो ये है, तो ये वर्तमान की बात, यहाँ वर्तमान सहायक क्रिया लगा है, ये नहीं, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही होगा, ऑप्शन बी ही सही होगा। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो यहाँ आपका भांडा फूटने पर उसकी गर्दन लज्जा से नीचे होता, गर्दन थोड़ी सिर नीचा होता, ये नहीं हो सकता। भाषा के मानकीकरण के लिए व्याकरण जरूरी है, ऑप्शन बी जो है सही है। और राम का दर्शन पाकर अहिल्या धन्य हुई, राम की दर्शन पाकर यहाँ की होना चाहिए, जैसे ईश्वर की आराधना, तो यहाँ राम की दर्शन पाकर अहिल्या धन्य, ये भी गलत है। तो इस तरह से ऑप्शन बी ही आपका सही होगा। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? तो कारक चिन्ह जो है ऑप्शन डी, पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अलगाव की बात है, तो अपादान कारक वृक्ष में होगा, वृक्ष से। अगला सवाल है 117 मैं वहां होकर आया हूँ, मैं वहां होकर आया हूँ, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा? तो यहाँ आपका ऑप्शन ए वहां, और वहां क्यों हुआ? तो यह आपका स्थानवाचक अव्यय है, और होकर इसलिए नहीं होगा, होकर ये आपकी पूर्वकालिक क्रिया है, तो मैं वहां होकर आया हूँ, ऑप्शन ए जो है सही है। क्वेश्चन संख्या 118 दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, तो जो कहा, फिर यहाँ पे वाक्यांश है जो कहा न जा सके उसके लिए अकथ्य होगा। क्या होगा? अकथ्य होगा। क्रिया 119 क्रिया विशेषण के प्रकार उसके उदाहरण का निम्नलिखित में से कौन सा युक्त
सही नहीं है पूछ रहा है आपसे। तो यहाँ आपका कौन सा सही नहीं है? तो पहला है समयवाचक क्रिया विशेषण। तो आगे पीछे ये समय को संबोधित कर रहा है। और ऑप्शन बी जो है परिणामवाचक क्रिया विशेषण का इसमें इसमें दिया है सर्वत्र, जो कि गलत है। सर्वत्र माने सभी जगह। तो परिणाम में क्या होता है? नाप तौल होता है। इसलिए ऑप्शन बी जो है सही नहीं है। और देख लेते हैं। तो अनिश्चय बोधक क्रिया विशेषण बेशक जी है, ये भी सही है। स्थिति बोधक क्रिया विशेषण कहीं ना कहीं देखिए ये स्थानवाचक की ओर इंगित कर रहा है, स्थिति बता रहा है कहीं ना कहीं। तो ऑप्शन बी जो आपका सही है, परिणाम वाचक क्रिया विशेषण, ये आपका सही नहीं है। युग 120 बी रस का स्थायी भाव उत्साह, बी रस का स्थायी भाव उत्साह होगा। फिर 121 शीत का विलोम होगा, तो शीत का उष्ण होगा, उष्ण माने सूखा। संभव है यह वाक्य किस काल में है? तो है यह आपका संभव है वर्तमान काल होगा। देखिए यहाँ कंफ्यूजन मतलब ये है इसलिए यह वर्तमान काल होगा। अगर गा होता तो जैसे शायद वह आए या आएगा, शायद वह आएगा, तो यहाँ संभव भविष्य हो जाता है। लेकिन यहाँ संभव है जो है वर्तमान काल का बोधक है। तो यहाँ ऑप्शन ए जो है सही वर्तमान काल होगा। संख्या 123 है, निम्नलिखित में से एक विशेषण है। तो यहाँ ऑप्शन बी महत हो जाए। लाघव लगभग लघुता ऑप्शन सी और जो डी है ये लघु से बना है, और महत जो है महत से ही बना हुआ है, इसलिए ऑप्शन बी विशेषण ये मूल शब्द है और ही होगा। 124 दिन दैन दिनी का पर्याय निम्न में से होगा। तो यहाँ आपका ऑप्शन डी दैनिकी हो जाएगा। 125 सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है? अमृतलाल नागर है। श्रुति सम युग्म की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए। तो श्रम सूत्र शब्द युग की भिन्न अर्थ वाली सही जोड़ी को पहचानिए। ऑप्शन ए है रात्रि और निशा, और ऑप्शन बी है किरण और रश्मि। तो फिर आपका सी है कुल और कूल, और ऑप्शन डी है अभिलाषा इच्छा। तो सही जोड़ी होगा ऑप्शन सी। कुल माने होता है योग भी होता है, बंसी होता है, और ये जो कुल का अर्थ है वो किनारे से है। क्या है? किनारा से संबंधित है। तो ये आपका ऑप्शन सही है। मतलब सब जो है सुनने में समान है, लेकिन इसके जो है अर्थ जो है अलग अलग है। फिर कह रहा है 127 श्रृंगार रस का स्थायी भाव होगा। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव ऑप्शन सी प्रेम होगा। प्रेम क्यों होगा? अब इसलिए होगा, वैसे श्रृंगार रस का तो अस्थायी भाव रति होता है। तो अब यहाँ हास और शोक उत्साह तो हो नहीं सकता, इसलिए रथ का संबंध प्रेम से है। तो इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। तो महान जो पुरुषवाचक है, तो महान का स्त्रीलिंग क्या होगा? तो यहाँ महती हो जाए। क्या हो जाएगा? महती। 129 2013 में मिलजुल मन उपन्यास के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये मिलजुल मन के लिए मृदुला गर्ग को दिया गया है। ये महिला उपन्यासकार है। 130 निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण महाप्राण का उदाहरण है? तो यहाँ महाप्राण प्राण का उदाहरण आपका भ है। 130 131 निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है? तो यहाँ आपका ऑप्शन सी जो है अग्र हो जाएगा। ये आपका तत्सम है। अब आग का अग्नि होगा, आँख का अक्ष या नेत्र हो सकता है, इसका तत्सम। और आज का अद्य होता है तत्सम। तो इसलिए ऑप्शन सी जो है अग्र जो है तत्सम। अगर आप लोगों को साहित्य अकादमी पुरस्कार या ज्ञानपीठ पुरस्कार, ये जो साहित्य संबंधित जो भी पुरस्कार वगैरह है, अगर आप लोगों को यह वीडियो आप लोगों को चाहिए तो कमेंट कीजिए, इस पर हम वीडियो बना देंगे ताकि आप लोगों को परीक्षा में हेल्पफुल हो जाए, सहायता मिल सके। तो अगर यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने दोस्तों में भी यह